हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं 20 फरवरी 2025 का करेंट अफेयर। पहला है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। यह सम्मेलन 16 से 17 फरवरी 2025 को ओमान के मस्कट में हुआ। इसका विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। इसमें 30 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई। जयशंकर ने हिंद महासागर को वैश्विक जीवन रेखा बताया और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। इस सम्मेलन की शुरुआत 2016 में सिंगापुर में हुई थी, जिसमें 30 देशों ने भाग लिया था। आगे चलते हैं। दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। हर साल 19 फरवरी को मनाई जाती है। 2025 में भी यह दिन पूरे जोश और सम्मान के साथ मनाया गया। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने मुगलों और दूसरी विदेशी ताकतों से लड़कर स्वराज्य यानी कि स्वशासन की स्थापना की। वे अपनी वीरता, प्रशासनिक कौशल और जनता के प्रति न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 16 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले पुणे में हुआ था। तीसरा है मनु भाकर बनी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। मनु भाकर एक भारतीय महिला निशानेबाज है। इन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते, जिससे वे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड की शुरुआत 2020 में बीबीसी इंडियन द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। चौथा है ज्ञानेश्वर कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त। ज्ञानेश्वर कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त एसईसी बने हैं। इन्होंने राजीव कुमार की जगह ली, यानी कि इससे पहले इस पद पर राजीव कुमार थे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2025 तक रहेगा। अब वे लोकसभा चुनाव 2024 और आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों की देखरेख करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का काम चुनाव करवाना और निष्पक्षता बनाए रखना होता है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की समिति ने की है। आगे चलते हैं। पांचवा है चरणजोत सिंह नंदा बने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई के अध्यक्ष। चरणजोत सिंह नंदा को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल 2025 से 2026 के लिए होगा। इससे पहले वे आईसीएआई के उपाध्यक्ष थे और चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्षेत्र में 34 साल से काम कर रहे हैं। उनके साथ प्रसन्न कुमार डी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईसीएआई भारत में सीए पेशे को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जिससे 4 लाख से अधिक सदस्य और 8.5 लाख छात्र हैं। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नव वर्ष। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 18 फरवरी 2025 को 9 साल पूरे हो गए। सरकार ने इसे 2025 से 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है और 59,515.17 करोड़ का बजट दिया है। इस योजना की शुरुआत 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी और साथ ही इसमें कुछ नई तकनीकें जोड़ी गई हैं। पहला है यस टीच, सैटेलाइट और ड्रोन से फसल नुकसान का सही अनुमान लगाने के लिए। दूसरा है WINDS, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन लगाने के लिए। तीसरा है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, किसानों को उनकी बीमा पॉलिसी की जानकारी सीधे देने के लिए। सातवां है फगली उत्सव। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यांगपा गांव में पारंपरिक फगली उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव विशेष रूप से शिमला, किन्नौर और कल्लू जिलों में सर्दियों के अंत में और वसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। सर्दियों के अंत में और वसंत के आगमन में यानी कि शुरुआत में मनाया जाता है। फगली उत्सव में पुरुष पारंपरिक पोशाक और मुखौटे पहनकर मंडलियों में नृत्य करते हैं। आठवां देखते हैं। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ मेटा की एक अंडरसी केबल परियोजना है। यह दुनिया के डिजिटल राजमार्गों को मजबूत करेगी। इस परियोजना में 3 नए महासागरीय कॉरिडोर खुलेंगे, जिसकी कुल लंबाई 50,000 किलोमीटर रहेगी। यह केबल अमेरिका, भारत, ब्राजील,
दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों को जोड़ेगी और वैश्विक कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। यह केबल समुद्र में 7,000 मीटर की गहराई तक बिछाई जाएगी और उथले तटीय जल जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इसे सुरक्षित रखने के लिए उन्नत दफन पद्धति का उपयोग किया जाएगा। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर ए, ओमान में। भारत फाउंडेशन और ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आठवां हिंद महासागर सम्मेलन 16 से 17 फरवरी को मस्कट में आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत 2016 में हुई। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सागर सिद्धांत के तहत समुद्री साझेदारी को मजबूत करना है। आगे चलते हैं। दूसरा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? आंसर है ए, 19 फरवरी को। इनका जन्म भी 19 फरवरी को 2030 में शिवनेरी किले में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में तोरणा किला जीतकर इन्होंने अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। आगे चलते हैं। तीसरा है, मनु भाकर को किस खेल में उत्कृष्टता के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? आंसर है बी, निशानेबाजी। इस अवार्ड की शुरुआत 2020 में बीबीसी इंडियन द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य है महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा में हुआ और वे 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाज हैं। चौथा है, अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी नियुक्त किया गया है। आंसर है बी, नागेश्वर कुमार को। नागेश्वर कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद उनकी नियुक्ति की गई, यानी कि इससे पहले इस पद पर कौन थे? राजीव कुमार। उनके रिटायर के बाद ही ज्ञानेश्वर कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। आगे चलते हैं। पांचवा है, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना कब हुई? आंसर है डी, वर्ष 1949 में। चरणजोत सिंह नंदा भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्था के 73वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने 1991 में चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में करियर की शुरुआत की और 2004 में आईसीएआई के केंद्रीय परिषद के सदस्य बन गए। वे आंतरिक ऑडिट मानक बोर्ड और प्रबंधन लेखांकन समिति सहित कई महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले वे 24-25 के लिए आईसीएआई के उपाध्यक्ष भी थे। छठवां देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है बी, वर्ष 2016 में। 18 फरवरी 2025 को इसके 9 वर्ष पूरे हो गए और इसकी शुरुआत 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान लेने वाली एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर किसानों को बीमा सुरक्षा देना और उनकी आय स्थिर रखना और कृषि ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। सातवां है, फगली उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर ए, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यागपा गांव में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया, जो शिमला, किन्नौर के कल्लू जिलों में प्रसिद्ध है। और ये उत्सव कब मनाया जाता है? फरवरी या मार्च में, सर्दियों के अंत में और वसंत के आगमन में। फाल्गुन माह में होने के कारण इसे फाल्गु या फग भी कहा जाता है। ठीक है। और इस उत्सव में क्या होता है? पारंपरिक पोशाक और मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। यहाँ देवता और दानव के संघर्ष को दर्शाता है। आगे चलते हैं। आठवां है, अभी हाल ही में मेटा ने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम की शुरुआत किस नाम से की है? आंसर है ए, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ वर्थ प्रोजेक्ट वाटरवर्थ मेटा में प्रोजेक्ट वाटरवर्थ मेटा की एक अंडर सी केबल परियोजना है। यह दुनिया के डिजिटल राजमार्गों को मजबूत करेगी। इस परियोजना में 3 नए महासागरीय कॉरिडोर खुलेंगे। आगे चलते हैं। ऊपर हमने जितने भी एमसीक्यू पढ़े हैं, अब उन सभी को वन लाइनर में देखते हैं। पहला है, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? आंसर है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। दूसरा है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस मंत्रालय के तहत संचालित किया गया है? आंसर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। तीसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस युद्ध नीति को अपनाया था? आंसर है छापा मार युद्ध नीति को। आगे देखते हैं। चौथा है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की शुरुआत कब से हुई? आंसर है 2020 से। पांचवा है चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 324। छठवा है अभी हाल ही में भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है चरणजोत सिंह नंदा को। सातवां है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा एक पारंपरिक उत्सव आयोजित किया गया? आंसर है फगली उत्सव। आठवां है दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की शुरुआत किसने की? आंसर है मेटा ने। नवा है हाल ही में यूके में मानंद नाइटहुड की उपाधि में किससे सम्मानित किया गया? आंसर है एन चंद्रशेखर को। 10वां देखते हैं। जनजाति अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? टी ट्रंक के साथ। 9वां और 10वां क्वेश्चन हम लोग कल के करंट अफेयर वीडियो पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। आप सभी को इस पूरे वीडियो को पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।